नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आज की पीढ़ी के लिए एक घोषणा पत्र है, एक मैनिफेस्टो है। एक ऐसी आवाज जो हमें हमारी सबसे बड़ी और सबसे आरामदायक आदत से झकझोर कर जगाने आई है, और वो आदत है बातें करने की आदत। आपकी पहचान क्या है? क्या आप वो इंसान हैं जो अपने दोस्तों के बीच, पार्टियों में या सोशल मीडिया पर अपने बड़े बड़े विचारों और सपनों के बारे में सिर्फ बातें करता है? या आप वो इंसान हैं जो एकांत में चुपचाप बिना किसी शोर के अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा करता है? आज हम बात करेंगे राज शमानी की बहुचर्चित किताब बिल्ड डोंट टॉक यानी निर्माण करो बातें नहीं के बारे में। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ वास्तविक, कुछ ठोस करना चाहते हैं। ये उन उद्यमियों, कलाकारों, छात्रों और पेशेवरों के लिए है जो बातों की खोखली दुनिया से निकलकर कर्म की ठोस हकीकत में जीना चाहते हैं। ये वीडियो इस किताब का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण होगा। हम लगभग 5000 शब्दों में इस किताब के हर एक सिद्धांत को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि बातें करना हमारे लिए एक मीठे जहर की तरह क्यों है। हम समझेंगे कि चुपचाप निर्माण करने में क्या अद्भुत शक्ति छिपी है, और हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी पहचान अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से बना सकते हैं। तो यदि आप अपनी जिंदगी को बातों से नहीं बल्कि कर्मों से परिभाषित करना चाहते हैं, तो अगले कुछ समय के लिए अपनी पूरी चेतना के साथ मेरे साथ इस सफर पर चलिए। ये चर्चा आपके काम करने के तरीके को और शायद आपके जीने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1, दो दुनियाओं की कहानी, वक्ता बनाम निर्माता। इस किताब की नींव दो तरह के लोगों के बीच के अंतर पर रखी गई है। पहले हैं वक्ता यानी टॉकर, और दूसरे हैं निर्माता यानी बिल्डर। हम सब अपनी जिंदगी में इन दोनों तरह के लोगों से मिलते हैं, और शायद हम खुद भी कभी वक्ता तो कभी निर्माता की भूमिका में होते हैं। आइए पहले वक्ता की दुनिया को बहुत गहराई से समझते हैं। वक्ता वो व्यक्ति है जिसके पास विचारों की कोई कमी नहीं है। उसका दिमाग हमेशा नए नए आइडियाज से भरा रहता है। वो आपको बताएगा कि कैसे वो एक क्रांतिकारी ऐप बनाने वाला है, कैसे वो एक बेस्ट सेलर किताब लिखेगा, या कैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर देगा। उसकी बातें सुनने में बहुत प्रेरणादायक और रोमांचक लगती हैं। उसे अपने विचारों के लिए दूसरों से सराहना और मान्यता प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। जब लोग कहते हैं वाह क्या शानदार विचार है, तो उसे एक झूठी उपलब्धि का सुख मिलता है। वक्ता की समस्या ये नहीं है कि उसके विचार अच्छे नहीं हैं। उसकी समस्या ये है कि उसके विचार कभी भी विचार के स्तर से आगे बढ़कर कर्म के स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। वो योजना बनाने में, विश्लेषण करने में और लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है। वो सही समय का, सही टीम का या सही निवेश का इंतजार करता रहता है, और ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता। उसकी पहचान उसके विचारों से होती है, उसके काम से नहीं। अब निर्माता की दुनिया को देखते हैं। निर्माता वक्ता के बिल्कुल विपरीत होता है। हो सकता है कि उसके पास बहुत क्रांतिकारी विचार न हो, लेकिन उसके पास एक असाधारण गुण होता है, और वो है काम करने की क्षमता। निर्माता बातें करने में विश्वास नहीं रखता। वो चुपचाप सिर झुकाकर अपने काम में लगा रहता है। जब दूसरे लोग पार्टियों में अपने विचारों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब निर्माता अपने कमरे में बैठकर अपने विचार को हकीकत में बदल रहा होता है। निर्माता पूर्णता यानी परफेक्शन का इंतजार नहीं करता। वो अपने उत्पाद या सेवा का एक साधारण सा अपूर्ण संस्करण बनाता है और उसे दुनिया के सामने पेश कर देता है। वो जानता है कि असली सीख और असली प्रतिक्रिया बातों से नहीं बल्कि बाजार से मिलती है। वो आलोचना से डरता नहीं है, बल्कि उसे एक उपहार के रूप में देखता है जो उसे बेहतर बनने में मदद करेगा। वो असफलताओं को अंत नहीं बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा मानता है। निर्माता की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके द्वारा बनाए गए काम से होती है। उसका काम ही उसकी आवाज बनता है, जो किसी भी भाषण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। राज शमानी हमें इस किताब के माध्यम से एक बहुत ही स्पष्ट आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया को और वक्ताओं की जरूरत नहीं है। दुनिया विचारों से भरी पड़ी है। दुनिया को निर्माताओं की जरूरत है, उन लोगों की जो समस्याओं के बारे में बात करने के बजाय उनका समाधान बनाते हैं, उन लोगों की जो सपने देखने के बजाय उन सपनों को जीते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, मैं कौन हूं? क्या मैं एक वक्ता हूं जो केवल हवा में महल बना रहा है, या मैं एक निर्माता हूं जो ईंट दर ईंट अपनी हकीकत का निर्माण कर रहा है? इस आत्मनिरीक्षण से ही असली यात्रा की शुरुआत होती है। अध्याय 2, बात करने का मीठा जहर। हम कर्म से ज्यादा बातों को क्यों चुनते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि निर्माण करना इतना ही शक्तिशाली है, तो हम में से ज्यादातर लोग बातें करने का आसान रास्ता क्यों चुनते हैं? इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम करता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा कारण है झूठी उपलब्धि का सुख।
जब हम किसी को अपने बड़े लक्ष्य या विचार के बारे में बताते हैं और वो व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक रसायन निकलता है। ये वही रसायन है जो हमें कोई वास्तविक उपलब्धि हासिल करने पर खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। यानी हमारा दिमाग बातों से मिली प्रशंसा और काम से मिली वास्तविक सफलता के बीच के अंतर को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। जब आप अपने 10 दोस्तों को ये बता देते हैं कि आप एक किताब लिखने वाले हैं तो आपको जो प्रशंसा मिलती है उससे आपको ये महसूस होने लगता है कि आपने जैसे किताब लिखने का आधा काम तो पूरा ही कर लिया है। ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। ये झूठी संतुष्टि आपकी वास्तविक काम करने की प्रेरणा को कम कर देती है। आपका उत्साह बातों में ही खत्म हो जाता है और जब असल में मेहनत करने की बारी आती है तो आपके पास वो मानसिक ऊर्जा बचती ही नहीं है। दूसरा कारण है आलोचना और असफलता का डर। जब तक आपका विचार केवल आपके दिमाग में या आपकी बातों में है तब तक वो सुरक्षित है। उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, उसे कोई असफल साबित नहीं कर सकता। लेकिन जिस क्षण आप उस विचार पर निर्माण करना शुरू करते हैं आप उसे दुनिया के सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। अब लोग आपके काम की आलोचना कर सकते हैं, आपका उत्पाद असफल हो सकता है, आपकी योजना काम नहीं कर सकती। ये असफलता का डर इतना शक्तिशाली होता है कि हम में से कई लोग उस दर्द से बचने के लिए कभी शुरुआत ही नहीं करते। बातें करना एक सुरक्षित कवच की तरह काम करता है। हम कहते रहते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हम कभी करते नहीं, क्योंकि अगर हमने किया ही नहीं तो हम असफल भी नहीं हो सकते। तीसरा कारण है ऊर्जा का सिद्धांत। हर विचार जब जन्म लेता है तो उसके साथ एक शुरुआती रचनात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है। ये एक चिंगारी की तरह होती है। यदि आप उस चिंगारी का उपयोग तुरंत लकड़ी जलाने यानी काम शुरू करने में करते हैं तो वो एक बड़ी आग बन सकती है। लेकिन यदि आप उस चिंगारी को लेकर हर किसी को दिखाते फिरते हैं तो वो हवा में ही बुझ जाती है। हर बार जब आप अपने विचार को किसी को समझाते हैं आप उस शुरुआती ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा खर्च कर देते हैं। 10 लोगों को बताने के बाद आपके पास उस विचार पर काम करने के लिए बहुत कम उत्साह और ऊर्जा बचती है। इसलिए अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सुरक्षित रखें। उसे बातों में बर्बाद न करें, उसे निर्माण में निवेश करें। चौथा कारण है स्पष्टता की कमी। कभी कभी हम इसलिए भी बातें करते हैं क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि अगला कदम क्या उठाना है। बातें करना हमें यह भ्रम देता है कि हम कुछ प्रगति कर रहे हैं, जबकि असल में हम केवल समय बर्बाद कर रहे होते हैं। निर्माण करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है। आपको ये तय करना होता है कि आज आप कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे। ये मानसिक रूप से अधिक कठिन होता है, इसलिए हम बातें करने के आसान रास्ते पर चले जाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये जान जाते हैं कि बातें करना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है तो आप इससे बाहर निकलने के लिए सचेत प्रयास कर सकते हैं। अध्याय 3 निर्माण का दर्शन और प्रमाण की शक्ति। यदि बातें करना जहर है तो उसका अमृत है निर्माण करना। इस अध्याय में राज शमानी निर्माण करने के दर्शन को बहुत गहराई से समझाते हैं। इसका मूल सिद्धांत है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी आपके काम का प्रमाण। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? ये आपके कौशल, आपकी मेहनत और आपके समर्पण का एक ठोस, वास्तविक और निर्विवाद सबूत है। यह आपकी डिग्री या आपके रिज्यूमे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक लेखक के लिए उसका प्रूफ ऑफ वर्क है उसका व्लॉग जिस पर 100 लेख लिखे हुए हैं या उसकी प्रकाशित हुई किताब। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए उसका प्रूफ ऑफ वर्क है उसके द्वारा बनाया गया एक ऐप जो ऐप स्टोर पर मौजूद है या उसका गिटहब प्रोफाइल जहां उसके प्रोजेक्ट देखे जा सकते हैं। एक कलाकार के लिए उसका प्रूफ ऑफ वर्क है उसकी कलाकृतियों का संग्रह, उसका पोर्टफोलियो। आपका प्रूफ ऑफ वर्क आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि यह सारी बहसों को समाप्त कर देता है। जब आपके पास काम का प्रमाण होता है तो आपको किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या कर सकते हैं। आप बस उन्हें अपना काम दिखा सकते हैं। यदि कोई कहता है कि आप एक अच्छे लेखक नहीं हैं तो आप उसे अपने 100 लेखों का लिंक भेज सकते हैं। आपका काम खुद ही आपकी काबिलियत का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा रिज्यूमे है। एक पारंपरिक रिज्यूमे ये बताता है कि आपने क्या करने का वादा किया है या आपने कहां से पढ़ाई की है, लेकिन आपका प्रूफ ऑफ वर्क ये दिखाता है कि आपने वास्तव में क्या किया है और क्या बनाया है। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी को एक वीडियो एडिटर की जरूरत है। एक उम्मीदवार आता है जिसके पास एक शानदार रिज्यूमे है लेकिन दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। दूसरा उम्मीदवार आता है जिसका रिज्यूमे साधारण है लेकिन वो अपने साथ अपने द्वारा संपादित किए गए 10 वीडियो का एक पोर्टफोलियो लाता है। कंपनी किसे चुनेगी? जाहिर है निर्माता को। यह अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। जब आप चुपचाप बेहतरीन काम करते हैं और उसे दुनिया के सामने रखते हैं तो आपको अवसरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अवसर खुद आपके पास चलकर आते हैं।
सही लोग, सही ग्राहक और सही निवेशक आपके काम को देखकर आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपका काम आपका सबसे बड़ा चुंबक बन जाता है। यह आपको तेजी से सीखने में मदद करता है। जब आप केवल पढ़ते या सोचते रहते हैं तो आपका ज्ञान सैद्धांतिक होता है, लेकिन जब आप कुछ बनाते हैं तो आप वास्तविक दुनिया की समस्याओं का सामना करते हैं। आप गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। निर्माण करने की प्रक्रिया सीखने की सबसे तेज और सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। 1 साल तक तैराकी पर किताबें पढ़ने से बेहतर है एक दिन पानी में उतरकर तैरने की कोशिश करना। यह आपका आत्मविश्वास बनाता है। आत्मविश्वास हवा में नहीं आता, ये छोटे छोटे काम को पूरा करने से आता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा निर्माण करते हैं और आप देखते हैं कि आप कुछ वास्तविक बना पा रहे हैं तो आपका खुद पर विश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास फिर आपको और भी बड़े काम करने की प्रेरणा देता है। तो किताब का स्पष्ट संदेश है, बातें करना बंद करो और अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना शुरू करो। आपकी उम्र क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपके पास कितने संसाधन हैं, ये सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या आपके पास दिखाने के लिए कोई काम है। आज से ही अपनी ऊर्जा को अपने काम का प्रमाण बनाने में लगाइए। यह आपके भविष्य का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश होगा। अध्याय 4, एक निर्माता कैसे बने, व्यावहारिक मार्गदर्शिका। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि हम एक निर्माता कैसे बने। हम इस दर्शन को अपने वास्तविक जीवन में कैसे उतारें। राज शमानी इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और कदम दर कदम मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। पहला कदम है, एक कौशल चुनें और उसे बनाने के माध्यम से सीखें। ज्ञान का उपभोग करना बंद करें और ज्ञान का उपयोग करना शुरू करें। यदि आप एक कोडर बनना चाहते हैं तो केवल वीडियो ट्यूटोरियल देखने से काम नहीं चलेगा। पहला ट्यूटोरियल देखिए और उसके साथ साथ उस प्रोजेक्ट को बनाइए। फिर उस सीख का उपयोग करके अपना खुद का एक छोटा प्रोजेक्ट बनाइए। अपने लिए एक 30 दिन की चुनौती निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो खुद को चुनौती दें कि आप अगले 30 दिनों तक हर दिन एक नया डिजाइन बनाएंगे, चाहे वो कितना भी खराब क्यों न हो। पहले दिन आप शायद केवल कुछ आकृतियां बनाएंगे, लेकिन 30वें दिन तक आप एक पूरा पोस्टर बना रहे होंगे। ये प्रक्रिया आपको किसी भी ऑनलाइन कोर्स से कहीं ज्यादा सिखाएगी। दूसरा कदम है, अनुशासन को अपनाएं। प्रेरणा को नहीं, प्रेरणा एक भावना की तरह है, वो आती है और चली जाती है। आप हर दिन प्रेरित महसूस नहीं कर सकते। यदि आप केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी निरंतरता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। निर्माता प्रेरणा पर नहीं, अनुशासन पर भरोसा करते हैं। अनुशासन एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जो आपसे तब भी काम कराता है जब आपका मन नहीं होता। अपनी निर्माण प्रक्रिया के लिए एक प्रणाली बनाएं। अपने कैलेंडर में हर दिन 1 या 2 घंटे का समय निर्माण समय के रूप में निर्धारित करें। इस समय को एक गैर परक्राम्य यानी नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट की तरह माने। इस समय में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फोन नहीं, केवल आपका काम। शुरुआत में परिणाम पर ध्यान न दें, केवल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। आपका लक्ष्य एक बेहतरीन उत्पाद बनाना नहीं है। आपका लक्ष्य है हर दिन उस निर्धारित समय पर बैठकर काम करना। यदि आप 90 दिनों तक इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और आदतें प्रेरणा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। तीसरा कदम है, अपने निर्माण की प्रक्रिया को ही अपनी सामग्री बनाएं। ये इस किताब का एक बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली विचार है। आज के डिजिटल युग में आपको अपना काम दिखाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप जो कुछ भी बना रहे हैं उस बनाने की प्रक्रिया को ही अपनी सामग्री यानी कंटेंट बना सकते हैं। इसे डॉक्यूमेंट डोंट क्रिएट यानी प्रलेखित करें, बनाए नहीं का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको एक विशेषज्ञ बनकर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपनी सीखने की यात्रा को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। पहले हफ्ते आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं जिसका शीर्षक हो, मैंने इस हफ्ते वेबसाइट बनाने में कौन सी 5 गलतियां की। दूसरे हफ्ते आप एक लेख लिख सकते हैं, एक शुरुआती के लिए सर्वश्रेष्ठ मुफ्त संसाधन। ये सामग्री बहुत ही प्रामाणिक और भरोसेमंद होती है क्योंकि आप अपनी यात्रा को ईमानदारी से साझा कर रहे हैं। ये न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क भी बनाती है और आपके चारों ओर एक समुदाय का निर्माण करती है। लोग आपकी कहानी से जुड़ते हैं और आपके साथ साथ बढ़ना चाहते हैं। चौथा कदम है, छोटे से शुरू करें और तुरंत शुरू करें। एक निर्माता बनने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने या एक बड़ी राशि का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत छोटे से शुरू कर सकते हैं। आप दिन में केवल 1 घंटा लगाकर भी बहुत कुछ बना सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप आज ही शुरू करें। इस वीडियो को देखने के बाद वो एक छोटा कदम उठाएं जिसके बारे में आप हफ्तों से सोच रहे हैं। वो पहला लेख लिखें, वो पहला कोड लिखें, वो पहला डिजाइन बनाएं।
वो अपूर्ण होगा, वो शायद खराब भी होगा, लेकिन वो वास्तविक होगा, और वही सबसे अधिक मायने रखता है। अध्याय 5, अपनी पहचान अपने काम से कैसे बनाएं। एक बार जब आप निर्माण करना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम होता है उस काम को दुनिया को दिखाना, ताकि वो आपकी नई पहचान बन सके। इसके लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है इंटरनेट। इंटरनेट ने हर किसी को एक वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है। आप अपना काम करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी पारंपरिक गेटकीपर के। एक मंच चुनें और उस पर निरंतरता के साथ अपना काम साझा करें, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या आपका अपना व्लॉग हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप हर जगह हों, महत्वपूर्ण ये है कि आप एक जगह पर लगातार और प्रामाणिक रूप से मौजूद हों। मूल्य के माध्यम से नेटवर्किंग करें। पारंपरिक नेटवर्किंग का तरीका होता है लोगों से कुछ मांगना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है। निर्माता इस तरह से नेटवर्किंग नहीं करते, वे मूल्य देकर नेटवर्किंग करते हैं। वे अपना काम और अपनी सीख को स्वतंत्र रूप से साझा करते हैं। वे लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। वे कुछ मांगने के बजाय कुछ देते हैं। ये दृष्टिकोण सही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। आपका काम ही आपका नेटवर्किंग टूल बन जाता है। एक व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण करें। आपका व्यक्तिगत ब्रांड आपके नाम या आपके लोगों के बारे में नहीं है, यह आपकी प्रतिष्ठा के बारे में है। ये इस बारे में है कि जब लोग आपका नाम सुनते हैं तो उनके मन में क्या आता है। जब आप लगातार मूल्यवान काम करते हैं और उसे साझा करते हैं तो आप एक प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं। लोग आपको आपके काम के क्षेत्र में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में पहचानने लगते हैं। याद रखें, आपकी पहचान वो नहीं है जो आप कहते हैं कि आप हैं। आपकी पहचान वो है जो गूगल कहता है कि आप हैं। जब कोई आपका नाम खोजता है तो क्या उन्हें आपके द्वारा की गई बातें मिलती हैं या आपके द्वारा बनाया गया काम मिलता है। अपना लक्ष्य ये बनाएं कि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति आपके प्रूफ ऑफ वर्क से भरी हो। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष, एक निर्माता बने, वक्ता नहीं। तो दोस्तों, ये थी राज शमानी की किताब बिल्ड डोंट टॉक की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत यात्रा। हमने इस यात्रा में दो दुनियाओं को देखा, वक्ताओं की खोखली और आरामदायक दुनिया और निर्माताओं की चुनौतीपूर्ण लेकिन ठोस और वास्तविक दुनिया। हमने उन मनोवैज्ञानिक कारणों को समझा जो हमें बातें करने के जाल में फंसाए रखते हैं, जैसे झूठी उपलब्धि का सुख और असफलता का डर। हमने प्रूफ ऑफ वर्क की अपार शक्ति को पहचाना, ये समझा कि हमारा काम ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण, हमारा सबसे अच्छा रिज्यूमे और हमारा सबसे शक्तिशाली चुंबक है। और हमने एक निर्माता बनने के लिए व्यावहारिक कदमों को सीखा, जिसमें अनुशासन का निर्माण करने से लेकर अपनी यात्रा को ही अपनी सामग्री बनाने तक के सिद्धांत शामिल थे। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। बातें करना बंद करें, योजना बनाना बंद करें, विश्लेषण करना बंद करें, सही समय का इंतजार करना बंद करें, दूसरों से मान्यता मांगना बंद करें और बस निर्माण करना शुरू करें। वो पहला छोटा अपूर्ण कदम उठाएं और फिर कल एक और कदम उठाएं और फिर हर दिन एक कदम उठाते रहें। आपकी यात्रा धीमी हो सकती है, उसमें मुश्किलें आ सकती हैं, आप कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे होंगे, आप कुछ वास्तविक बना रहे होंगे। इस वीडियो के समाप्त होने पर आपके पास एक विकल्प है। आप जाकर किसी को इस वीडियो के बारे में और इस किताब के विचारों के बारे में बता सकते हैं, यानी आप एक वक्ता बन सकते हैं। या फिर आप अपना फोन, अपना लैपटॉप, अपनी डायरी या अपने उपकरण उठाकर उस एक चीज का निर्माण शुरू कर सकते हैं जिसके बारे में आप अब तक केवल बातें करते आए हैं। आप एक निर्माता बन सकते हैं। दुनिया को एक और वक्ता की जरूरत नहीं है। दुनिया विचारों से भरी हुई है। दुनिया को आपकी बनाई हुई उस चीज की जरूरत है जो किसी की समस्या का समाधान कर सके, किसी को प्रेरित कर सके या किसी का मनोरंजन कर सके। तो जाइए और निर्माण कीजिए, क्योंकि अंत में आपके शब्द हवा में खो जाएंगे, लेकिन आपका बनाया हुआ काम हमेशा के लिए यहीं रहेगा। इस गहन चर्चा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको एक छोटा सा कदम उठाने के लिए भी प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और इसे हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप निर्माण करते हुए देखना चाहते हैं। धन्यवाद।